अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून जनरल साइंस जमात हफ्तुम। प्यारे बच्चों, आज हम जनरल साइंस जमात हफ्तुम ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। सरगर्मी नामा 1 से 9 तक जो आपको अमली खा के पढ़ाए गए उसकी बिना पर यहाँ पर सवालात दिए हुए हैं, उसके जवाबात आपको लिखना है। वक्त रहेगा 1 घंटा। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। हमारा इस्तेमाल बताइए। नंबर 1, मिट्टी यानी मिट्टी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वो आपको लिखना है। तो इस्तेमाल लिखेंगे मिट्टी का। मिट्टी पर काश्तकारी होती है, तामीराती कामों में इस्तेमाल की जाती है। ईंट और खपरेल को मिट्टी से तैयार किया जाता है। मिट्टी से कारआमद चीज़ें भी बनाई जाती है। नंबर 2 है लकड़ी। लकड़ी का इस्तेमाल लिखना है। लकड़ी का इस्तेमाल लिखेंगे। लकड़ी से फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, दरवाज़े खिड़कियाँ बनाए जाते हैं। लकड़ी को तामीरी कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 2, इंसान की पैदा करदा आफत और कुदरती आफत में दर्जाबंदी कीजिए। यहाँ पर नीचे इंसान की पैदा करदा आफतें और कुदरती आफत वो दिए हुए हैं। आपको इंसान की पैदा किर्दा आफत और कुदरती आफत में उनकी दर्जाबंदी करना है। जैसे ज़लज़ला, ये कुदरती आफत है तो कुदरती आफत में लिखेंगे। बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट ये इंसान की पैदा किर्दा आफत है तो इसको इंसान की पैदा किर्दा आफत में लिखेंगे। इस तरह कार हादसा, कार हादसा इंसान की पैदा किर्दा आफत है। आंधी, आंधी ये कुदरती आफत है। जंग, जंग ये इंसान की पैदा किर्दा आफत है। सैलाब, सैलाब कुदरती आफत है। सुनामी, सुनामी ये भी कुदरती आफत है। और जंगल में आग, ये भी कुदरती आफत है। सवाल नंबर 3, बताइए मैं किसकी जोड़ी बनूं। यहाँ पर सुतून अलीफ में दिया हुआ है जलथलिए। जलथलिए यानी ऐसे जानदार जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। आबी बुखारात, आबी बुखारात पानी जब भाप बनकर ऊपर उड़ता है तो उसके आबी बुखारात बनते हैं। खुर्दबीनी जानदार, जानदारों की अलामतें। इसी तरह सुतून बे में दिया हुआ है शऊर, मिट्टी का बनना, बारिश, मेंढक। तो इसकी जोड़ियाँ लगाना है। पहले देखेंगे जलथलिए। जलथलिए की जोड़ी मेंढक के साथ लगेंगी। क्यों? क्योंकि मेंढक पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, इसलिए उसको जलथलिया कहते हैं। आबी बुखारात, आबी बुखारात इसकी जोड़ी बारिश के साथ लगेगी। खुर्दबीनी जानदार, इसकी जोड़ी मिट्टी का बनना इसके साथ लगेगी। इसी तरह जानदारों की अलामतें, शऊर, जानदारों की अलामत शऊर लगेगी।
सवाल नंबर 4, मंदरजा झैल अशिया को हरारत देने से क्या होगा। यहाँ पर दिए हुए तस्वीरें, यह है बर्फ़ की और यह है नेप्थिलिन की गोलियाँ। तो बर्फ़ को हरारत देने पर वो माए में तब्दील हो जाएगा। नेप्थिलिन की गोलियाँ ठोस हालत से रास्त गैस हालत में तब्दील हो जाएगी। सवाल नंबर 5, मुझ में मुख्तलिफ कौन है, पहचानिए। नंबर 1, आम, बरगद, चना, नीम। इसमें मुख्तलिफ कौन सा आएगा, चना, क्योंकि आम, बरगद और नीम ये दरख्त है और ये ऊंचाई में और जसामत में बड़े होते हैं, जबकि चने का पौधा छोटा होता है, इसलिए इस मुख्तलिफ चना आएगा। बे देखिए, तांबा, सोना, लकड़ी, चांदी। इसमें लकड़ी जो है वो मुख्तलिफ आएंगी। क्यों? क्योंकि तांबा, सोना, चांदी ये सब धातें हैं और लकड़ी धात नहीं है। सवाल नंबर 6, तुम्हारे दोस्त या सहेली को हल्का सा जलने पर क्या ज़रूरी इक़दामात करोगे। अगर आपका दोस्त या सहेली थोड़ी सी जल गई है तो उसके लिए आप क्या ज़रूरी इक़दामात करेंगे। जवाब, जले हुए हिस्से को ठंडे पानी में डुबोकर रखेंगे, उसे तसल्ली देंगे, यानी आपके दोस्त या सहेली को तसल्ली देंगे। जले हुए हिस्से को गीले साफ कपड़े से पोंछेंगे। ज़ख्म गहरा हो तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सवाल नंबर 7, पौधे की शक्ल बनाकर इसमें पत्ता, जड़, फूल और फल दिखाइए। आपको पौधे की शक्ल बनाना है और उसमें पत्ता, जड़, फूल और फल दिखाना है, यानी पौधे की शक्ल बनाकर उसको नामज़द करना है। तो देखिए यहाँ पर पौधे की शक्ल, ये है पौधे की जड़, तो यहाँ लिखेंगे जड़। ये है पौधे का तना, तो यहाँ लिखेंगे तना। इसी तरह पौधे में फल लगते हैं, तो ये यहाँ लिखेंगे फल। ये है पौधे के पत्ते और ये है पौधे में फूल। इस तरह आप पौधे की शक्ल बनाकर उसको नामज़द करेंगे पत्ता, जड़, फूल और फल से। तो प्यारे बच्चों, आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे से लिखते रहिए और खुशखत तहरीर में पेपर लिखिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।